हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को एक ऐसी वैकेंसी के बारे में बताने वाली हूँ जो कि इंडिया में आप सभी किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल होंगे। इस वैकेंसी का नाम है BSF और ये एक ही वैकेंसी नहीं, इसमें आप लोग को 3-4 ऐसे वैकेंसी इंक्लूडेड है जो कि आप सभी चाहो तो अप्लाई कर सकोगे। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ और सभी को मैं हर एक वैकेंसी के बारे में डिटेल वे में बता देती हूँ। अब यहाँ पर आप लोग देखो BSF यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसी के बारे में मैं डिटेल में बात करने वाली हूँ। इसका ऑफिशियल वेबसाइट कुछ इस तरीके से RECTT.BSF.gov.in, इस तरीके से आप लोग गूगल पे सर्च करके यहाँ पर आ सकते हैं इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है तो इसी के वेबसाइट से करना है, इसलिए मैं यहाँ पे इनके वेबसाइट ही के बारे में बता दी हूँ। यहाँ पर आप लोग आके चेक भी कर सकते हो। ऐसे ये जितने भी फॉर्म्स हैं वो मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूँगी। ठीक है, अपडेट देती हुई चलूँगी। चलो सबसे पहले अगर मैं बात कर लेती हूँ कि यहाँ पे कितनी वैकेंसी की मैं बात करूँगी तो यहाँ पे टोटल 4 वैकेंसी के बारे में बात करूँगी। सबसे पहला तो ये हो जाएगा आप लोग का नॉन गैजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल। ठीक है, एक तो ये हो जाएगा। देन यहाँ पे आप लोग देखो दूसरा फिर से उसी टाइप का है। ठीक है, पैरामेडिकल स्टाफ वाला है, ये भी BSF की तरफ से निकला है। ठीक है, ये सेकेंड हो जाएगा। देन यहाँ पर मैं तीसरा यहाँ पर बात करूँगी SMTWKSP। ठीक है, ये थर्ड है। उसका चौथा मैं लास्ट बात करने वाली हूँ यहाँ पर जो वेटरनरी स्टाफ का जो निकला हुआ है पोस्ट, और ये भी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के थ्रू ही निकला गया है। ठीक है, तो चारों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, चारों में किसी में अब जो लोग इंटरेस्टेड होंगे तो फॉर्म भर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो इसके लिए। तो यहाँ पर मैं इसीलिए खास करके इसीलिए मैं यहाँ पर वेबसाइट ही का नाम बता दी हूँ। यहाँ पर आप लोग आकर देख कर पूरा अच्छे से डिटेल में जान लेना, जिसमें आप लोग इंटरेस्टेड होगे, जो आप लोग अच्छा लगे उसमें आप लोग अप्लाई कर देना। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में फ़िलहाल बात करने वाली हूँ लास्ट वाले वैकेंसी के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं व्यू डिटेल्स पे क्लिक करूँगी। जैसे व्यू डिटेल्स पे क्लिक करूँगी ये डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लेना आप लोग, डाउनलोड हो रहा है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। ठीक है, डाउनलोड हो चुका है ये। अब यहाँ पे आप लोग देखिए ये डाउनलोड हो चुकी है और ये ओपन भी हो चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पे नेम ऑफ पोस्ट आप लोग देख लेना। ठीक है, उसके बाद देख लेना कि किस में ज़्यादा सीट्स हैं, यानी कि यहाँ पे EWS के लिए कितने सीट्स हैं, OBC के लिए कितनी सीट्स हैं, SC ST में सीट्स हैं, यानी ये सब चीज़ आप लोग यहाँ पर देख लेंगे। और ये जो मैं PDF डाल दूँगी टेलीग्राम पे से, वहाँ पे आप लोग देख के अपना समझ लेना। फिर भी यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत बता देती हूँ। नेम ऑफ द पोस्ट यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, हेड कांस्टेबल का एक पोस्ट खाली है जिसमें से आप लोग देख सकते हो UR। ठीक है, अंडर रिजर्व्ड के लिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 2 है। ठीक है, 2 सीट है जनरल वालों का, EWS का 1 सीट है, OBC का 1 सीट है, यानी टोटल 4 सीट्स हैं। SC ST के लिए कोई भी यहाँ पे नहीं दिए गए हैं यहाँ पर सीट्स, इसलिए यहाँ पे मेंशन नहीं है। क्लियर। और पे स्केल में आप लोग देख सकते हो 25,000 से 81,000 रहने वाला है, ये सब आप लोग देख लेना अपना। फिर कांस्टेबल के लिए भी है, एक पोस्ट कांस्टेबल का भी है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। फिर से इसमें वही चीज़ है, UR के लिए यहाँ पे जनरल वालों के लिए 2 सीट्स हैं, और EWS OBC यहाँ पे और किसी को कोई भी मौका नहीं मिला। इसमें तो मिला भी था, इसमें मैं नहीं मिला। ठीक है, तो यानी 2 ही टोटल पोस्ट हुए। क्लियर। चलिए अब यहाँ पे मैं कुछ और बेसिक चीज़ बात कर लेती हूँ, लाइक एज लिमिट, क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए, ये सब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। जैसा कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में कहा है कि फौकानिया बेसिस पे कौन सी है, तो फौकानिया बेसिस पे ये कांस्टेबल वाली है। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो 10th क्लास फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। ठीक है, तो 10th क्लास आप लोग को पास होनी ज़रूरी है, यानी ये फौकानिया भी आप लोगों ने कर रखा है तो इसके लिए एलिजिबल हो। ठीक है, अब यहाँ पे एज का आप लोग देख सकते हो, कांस्टेबल के लिए 18 से 25 साल, अगर आप लोग के 26 है या फिर 17 है तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो ये भी मैं आप लोग को क्लियर कर दी हूँ। और भी चीज़ें यहाँ पे दिए गए हैं, तो यहाँ पे आप लोग देख के समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कास्ट वाइज है, तो ये आप लोग देख लेना, समझ लेना। SC ST के लिए यहाँ पे 5 साल के लिए छूट है, लेकिन SC ST का यहाँ पे कोई मौका ही नहीं दिया गया। ये सब आप लोग खुद से देख लेना। मेनली मुझे बात करनी थी कि ये कौन कौन से स्टूडेंट भर सकते हैं और इस पोस्ट का नाम क्या है, कौन कौन से कास्ट वाइज जो दिए गए थे वो सब मैंने आप लोगों को समझा दिया, पोस्ट वोट वो सब बता दी हूँ मैं। फिर भी यहाँ पर और भी सारी चीज़ें हैं, यहाँ पर आप लोग देखेंगे समझेंगे खुद से। एंड वन मोर थिंग, अगर आप लोग चाहोगे कि एग्ज़ाम दो, ठीक है, यानी कि अगर आप लोग को ये सही लग रहा है, आप लोग चाहते हो कि इसके लिए अप्लाई करूं, तो यहाँ पे क्या है मतलब कि एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होने वाला है, एग्ज़ाम किस तरीके से होगा, तो ये सब यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसीजर कुछ इस टाइप से दिए गए हैं। नीचे यहाँ पर सिलेबस भी आप लोग देख सकते हो, और ये रिटन एग्ज़ाम होने वाले हैं जैसा कि यहाँ पर मैंशन है।
समझ रहे हो आप लोग, मतलब कि इसमें एक और फेज़ आने वाला है, ठीक है। फर्स्ट फेज़ में तो रिटेन एग्जामिनेशन होगा, सिलेबस कुछ इस तरीके से दिए गए हैं, लैंग्वेज टेस्ट होंगे, जनरल अवेयरनेस होगा, न्यूमेरिकल होगा, सिंपल रीजनिंग होगा, कुछ इस तरीके से रहेगा, ठीक है। 10 मार्क्स का ये, 20 मार्क्स का ये, न्यूमेरिकल रहेंगे 10 मार्क्स के, सिंपल रीजनिंग रहेंगे 10 मार्क्स, यानी 50 मार्क्स हो गया आप लोग का रिटेन का, ठीक है। ये सिलेबस आप लोग को बताया गया है। देन आप लोग अब नीचे देखो, ठीक है। ये ऊपर वाला तो कांस्टेबल का था, ये वाला आप लोग अगर भरना है तो ये आप लोग भी देख सकते हैं खुद से। अब यहाँ पे देखो, अगर आप लोग एग्ज़ाम देते हो तो इसमें क्वालिफाई कैसे करोगे, तो 45% आप लोग के आने चाहिए, ठीक है। SC ST के लिए 40% रहते हैं और जनरल वाले EWS OBC के लिए 45%, जो कि यहाँ पे मेंशन है ऑलरेडी, ठीक है। तो ये सब आप लोग देख लेना अपना। फिर सेकंड फेज़ आप लोग का एग्जामिनेशन होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड्स टेस्ट होने वाले हैं, ठीक है। किस तरीके से होंगे ये सब आप लोग अपना नीचे देख लेना, दोहराया जाएगा, जम कराया जाएगा, ये सब कुछ यहाँ पे मेंशन है, ये सब आप लोग देख लेना। अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो आप लोग भर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट है वो बता दी हूँ। अब मैं सेकंड की बात कर लूँ तो ये तो मैंने आप लोगों को एक ही बताया है, और क्यों नहीं बताई, क्योंकि यही एक जो था जो फौकानिया बेसिस पे था, और सब थोड़ा सा हाई लेवल का, यानी कि ऊपर ऊपर जो भी आप लोगों ने आगे जो अगर कुछ किए होंगे तभी ये सब के लिए आप लोग एलिजिबल होंगे, अदरवाइज़ नहीं। फौकानिया मौलवी पे बस एक यही था, इसलिए मैं ये बताई हूँ, ठीक है। आगे वो सब करने के लिए आप लोग को और भी स्टडी चाहिए, अगर आप लोग किए हुए हो तो आप लोग देख लेना एक बार ओपन करके। ऐसे मैं चारों PDF, या फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, इस वेबसाइट का लिंक टेलीग्राम पर और डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग वहाँ से जाके देख लेना, यहाँ पर आकर देख लेना, सबको डाउनलोड करके अपना पढ़ लेना। तो फिर मिलती हूँ दूसरे वीडियो में।